एक विशाल राज्य में राजा वीरवर्धन नाम का राजा राज करता था। उसके पास 7 रानियां थीं, लेकिन किसी से भी संतान नहीं थी। सभी रानियां सुंदर और बुद्धिमान थीं, परंतु एक बात ने राजा को हमेशा दुखी रखा। उसे कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा ने एक साधु को दर्शन दिए जो तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, समय आने पर तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा, परंतु जिस रानी से तुम्हें संतान होगी उसका जीवन आसान नहीं होगा, बाकियों की परीक्षा होगी। कुछ महीनों बाद एक नई रानी, रानी सौम्या, महल में आई। वह बहुत साधारण, विनम्र और दयालु थी। 7 पुरानी रानियां उससे ईर्ष्या करती थीं, क्योंकि राजा सौम्या को बहुत मानता था। समय बीतता गया और एक चमत्कार हुआ। रानी सौम्या गर्भवती हुई। यह सुनकर महल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन 7 रानियों के मन में जलन और ईर्ष्या की आग भड़क उठी। जब सौम्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, तो 7 रानियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने नवजात शिशु को चोरी छुपे जंगल में फेंक दिया और राजा से कह दिया कि बच्चा मृत पैदा हुआ। सौम्या को गहरा आघात पहुंचा, पर वह चुप रही। पर चमत्कारिक रूप से उस शिशु को एक साधु ने जंगल में पा लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद सौम्या फिर गर्भवती हुई और यह सिलसिला 7 बार दोहराया गया। हर बार बच्चा जन्म लेता और 7 रानियां उसे छिपाकर जंगल में छोड़ आती। हर बार वह बच्चा किसी न किसी साधु या वनवासी द्वारा बचा लिया जाता। इस तरह 7 बच्चे बड़े हुए और संयोग से वे सभी एक ही गुरुकुल में पहुंच गए, जहां उन्हें वीरता, नीति और धर्म की शिक्षा मिली। वे सभी साहसी, बुद्धिमान और एक जैसे दिखते थे। गुरुकुल के आचार्य ने एक दिन उनके जन्म की रहस्यमयी समानताओं को समझकर सच्चाई जान ली। एक दिन वे 7 युवराज महल पहुंचे और सभा में राजा के सामने आए। राजा उन्हें देखकर चकित रह गया। सभी की शक्ल एक जैसी थी और सभी का आचरण राजकुमारों जैसा था। जब आचार्य ने सच्चाई बताई, राजा स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत रानी सौम्या को बुलवाया और सारा राज जानकर उसे गले लगा लिया। 7 रानियों ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। राजा ने सौम्या को राजमाता का दर्जा दिया और 7 पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों का शासन सौंपा। सीख, ईर्ष्या और जलन कभी किसी का भला नहीं करती।